हम अपनी लेजर की जो एरर्स थी, पोस्टिंग की एरर, लेजर की पोस्टिंग की एरर को आगे बढ़ाते हैं। देखो, आप 3 एरर्स के बारे में पढ़ चुके हैं कि रोंग अमाउंट, रोंग अकाउंट और रोंग साइड। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट रोंग अमाउंट प्लस अकाउंट की। इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। देखो, आपने गुड्स परचेज किए आराम से 30,000 के, जर्नल एंट्री में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो, रिकॉर्डेड वर्ड कहीं पे भी नहीं आ रहा, पोस्टेड वर्ड आ रहा है। रिकॉर्डेड में तो कोई दिक्कत, रिकॉर्डेड वाली वो थी जो ओवर अमाउंट लिख देते थे, अंडर अमाउंट लिख देते थे या ओमिशन कर देते थे, वो चीजें थी आपकी। यहाँ पे पोस्टेड वर्ड है क्योंकि अब आप लेजर पढ़ रहे हो, लेजर। देखो, आपने एंट्री में कोई दिक्कत नहीं करी, आपने परचेज अकाउंट डेबिट टू राम लिखना था और आपने बिल्कुल लिखा भी है। लेकिन जो आपने गुड्स परचेज किए आराम से 30,000 रुपए के, उसके पोस्टिंग के टाइम पे आपने शाम अकाउंट में लिख दिया और 30,000 रुपए की जगह आपने 33,000 लिख दिया। अब समझो इस बात को, आपने परचेज अकाउंट में तो पक्का है कोई गलती नहीं करी, सन्ड्रीज के थ्रू आपके राम के अकाउंट में 30,000 चले गए हैं, राम के अकाउंट में नहीं, परचेज के अकाउंट में। लेकिन आपको जो राम को क्रेडिट करना चाहिए था, गलती से आपने शाम्स को क्रेडिट कर दिया है। राम को क्रेडिट करना था आपने 30,000 से और आपने कर किसको दिया? शाम को कर दिया, और वो भी 30 से नहीं, 33,000। ठीक है। अब मुझे लेजर मतलब पोस्टिंग करते ही मुझे इस गलती का पता लग गया, तो मैं क्या करूंगा? इसका यहीं पे ठीक कर दूंगा। और एक बात मैं आपको नॉलेज के लिए बता दूं, लेजर बनने के बाद ही गलती पता लग गई। लेजर की गलती और लेजर बनने के बाद ही पता लग गई, ऐसा क्वेश्चन आने के चांस 0 है, 0। ठीक है, 1% फिर भी मान लो। अंडरस्टैंडिंग तो हमें हर चीज की रखनी है, हम तो अपनी प्रोसेस को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, हम प्रैक्टिकली चीजों को अच्छा करना चाहते हैं, सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं। ठीक है, तो आप समझे, अगर मुझे पता लगा कि लेजर की पोस्टिंग के तुरंत बाद ही मुझे पता लग गया कि गलती हुई है, मैं इसका क्या करूंगा? वहीं पे ठीक कर दूंगा। शाम को जो हमने क्रेडिट किया 33,000 रुपीज से, अब उसको डेबिट कर दो टू एरर इन पोस्टिंग इन रॉन्ग अकाउंट। कितने रुपए? हमने तो उसको क्रेडिट ही नहीं करना था, जितने से क्रेडिट किया उसको वापस डेबिट कर दो, बात खत्म। क्या नाम लिख के? टू एरर इन पोस्टिंग इन रॉन्ग अकाउंट। और जो हमने इसको लिखना था 30,000 को लिख दो बाय एरर इन पोस्टिंग टू रॉन्ग अकाउंट। मतलब लेजर के अंदर ये लाइन लिखी जाएगी क्रेडिट करके और इसको डेबिट कर दिया जाएगा, बस बात खत्म। लेकिन यही गलती अगर कब पता लगती है? ट्रायल बैलेंस बनने के बाद। तब क्या करेंगे? ट्रायल बैलेंस बनने के बाद मुझे गलती पता लग रही है, तो मैं क्या करूंगा? पहले तो मैं इसको हटा देता हूं। मुझे बताएं, आपका इससे ट्रायल बैलेंस का क्या सिनारियो रहेगा? देखो, परचेज बिल्कुल ठीक डेबिट हुआ है 30,000 रुपए से, राम में कुछ नहीं लिखा और शाम में लिख दिया हमने कितने रुपए? 33,000 रुपए। अब आप पता क्या कहोगे? सर, आपने हमें लास्ट क्लास में बताया था कि जब अकाउंट की एरर होती है ना, तो उसमें सस्पेंस अकाउंट कभी नहीं खुलता। बिल्कुल ठीक बताया था, लेकिन यहां पे सिर्फ अकाउंट नहीं है ना, साथ में अमाउंट भी तो है। जब अकाउंट का कॉम्बिनेशन अमाउंट के साथ हो जाता है, फिर इस बात की गारंटी थोड़ी ना है, ये तो कॉम्बिनेशन है ना। सिर्फ अकाउंट की एरर है तो पोस्टिंग के टाइम पे अगर अकाउंट की एरर है, वहां पे सस्पेंस अकाउंट खुल ही नहीं सकता। आपकी 7 टाइप की एरर्स में से सिर्फ रॉन्ग अकाउंट की एरर ऐसी है जिसमें सस्पेंस अकाउंट नहीं खुल सकता। ठीक है, अब सुनिए, आपने किसको क्रेडिट करना था? राम को। अभी देखो, आपका टोटल तो मैच हुआ ही नहीं। आपका इधर 33,000 आ रहा है और इधर आ रहा है 30,000, तो 3,000 रुपए मुझे क्या करने पड़ेंगे? सस्पेंस अकाउंट डेबिट 3,000 लिखना पड़ेगा ताकि 33 आ जाए। अब करेक्शन करना है। करेक्शन क्या करूंगा मैं? करेक्शन ये करूंगा कि मुझे जो राम को क्रेडिट करना चाहिए था वो करो 30,000 रुपए से, और जो शाम गलती से क्रेडिट हो गया उसको डेबिट कर दो। जितने से क्रेडिट हुआ उतने से डेबिट कर दो। और डिफरेंस क्या आ रहा है? टू सस्पेंस 30,000 रुपए। शाम जो गलती से क्रेडिट हुआ उसको डेबिट कर दो, राम को जो क्रेडिट नहीं गया उसको 30,000 से क्रेडिट कर दो, डिफरेंस सस्पेंस आ गया। इसका इफेक्ट इसमें डाल दो। देखो, शाम पहले 33,000 रुपए से क्रेडिट था, इस एंट्री के कारण वो डेबिट हुआ, उसका बैलेंस हो गया नील, शाम का अकाउंट खत्म। राम क्रेडिट हुआ इस एंट्री से, पहले का ही राम का नाम नहीं था, तो अब राम लिख देते हैं 30,000।
और सस्पेंस क्रेडिट हुआ है जो पहले से डेबिट था, तो ये कैंसिल हो गया, तो एंट्री आपकी फिर वही मैच कर गई। ठीक है, तो ये हमारी जो एरर थी, ये हमारी कौन सी एरर थी? रॉन्ग अमाउंट प्लस अकाउंट की। देखो अभी मैं आपको सिर्फ कंसेप्ट समझा रहा हूं, जब इसके ऊपर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जाएगी ना तो बहुत अच्छे से होएगा। ये इसका शॉर्टकट भी लगाया जाएगा। देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, मैंने आपको लास्ट वीडियो में, इस वीडियो में जो चीज बताई है ना, वो पूरा प्योरली कंसेप्ट था। फिर जो इससे नेक्स्ट वीडियो होगी ना, उसके अंदर ट्रिक से काम करेंगे, ऐसा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। देखो एक बार तो मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, लेकिन फिर ट्रिक पे भी काम करेंगे, जिससे आपके जल्दी से आप कर सको एंट्री। और ये मैं बता दूं कि लेजर बनने के तुरंत बाद जो एरर होगी, इसके तो मैंने क्वेश्चंस करवाने ही नहीं है, ना मैं डिस्कशन करूंगा। जो कंसेप्ट में डिस्कस हो गया सो हो गया। हम प्रैक्टिस करेंगे जो ट्रायल बैलेंस बनने के बाद पोस्टिंग की एरर पकड़ी जाती है, उसका ट्रीटमेंट हम करेंगे और ट्रिक के साथ भी काम करेंगे। फिलहाल कंसेप्ट समझ लो अच्छे से, क्योंकि एक बार आपके माइंड में जरूर जाने चाहिए कंसेप्ट। ठीक है, अब हम अगली एरर पे बात करते हैं। अगली एरर हमारी कौन सी है? नेक्स्ट एरर है हमारी रॉन्ग अमाउंट प्लस साइड की। देखो हमने गुड्स परचेज के 30,000 के परचेज टू राम एंट्री हो जाएगी। इसको जब हम पोस्टिंग कर रहे होंगे तो पढ़ो क्या कह रखा है। कह रहा है कि ना जब हमने गुड्स परचेज के 30,000 रुपए के वो पोस्ट कर दिए, मतलब लेजर में लिख दिए टू द डेबिट ऑफ हिज अकाउंट, मतलब टू राम, यहां पे सन्ड्रीज के थ्रू 30,000 आया होगा, लेकिन राम के अकाउंट को क्रेडिट करना था बाय परचेज, लेकिन गलती से डेबिट कर दिया टू परचेज, और अमाउंट भी 30 की जगह 33 हो गया। अब क्या करेंगे इसको ठीक करने के लिए? देखो आप इस डेस्टिनेशन पे खड़े हो, आपको इधर 30 किलोमीटर जाना है और गलती से आप रोंग चले गए और वो भी 33 किलोमीटर। पहले तो 33 को बराबर करोगे, जीरो पे आओगे उसी डेस्टिनेशन पे जहां से उल्टा चल पड़े थे। तो एक तो ये 33,000 रुपए को खत्म करो क्रेडिट करके, और जो ओरिजिनली आपको 30,000 रुपए क्रेडिट करने चाहिए थे, जाना चाहिए था उस साइड, वो 30,000 भी लिखो। तो अल्टीमेटली आपके टोटल कितने हो गए? 63,000 रुपीज बाय एरर इन पोस्टिंग टू रॉन्ग साइड। ये लिख के खत्म बात। ठीक है, दो एरर इकट्ठी हो गई थी। लेकिन अगर मैं अब बात करूं कि अगर यही गलती आपकी ट्रायल बैलेंस बनने के बाद पता लगी है तो क्या ट्रीटमेंट होगा, उसके ऊपर डिस्कशन करनी है। देखो ट्रायल बैलेंस बनाओ इसके थ्रू, परचेज डेबिट हुआ 30,000 से और राम डेबिट हुआ 33,000 से। आपको पता है परचेज बिल्कुल ठीक है। अब एक बात बताइए, सस्पेंस में आपके टोटल मैच करने के लिए इधर तो 63,000 आ रहे हैं, इधर तो कुछ भी नहीं आ रहा, तो मैं सस्पेंस में 63,000 लिख देता हूं, वो टोटल मैच कर दे। अब मुझे इसको करेक्ट करना है। गलती क्या थी हमारी? राम को क्रेडिट करना था कितने से? 30 से, लेकिन डेबिट कर दिया 33 से। तो आपने उस साइड 63 लिखा था ना, किधर? राम के क्रेडिट में। तो मैं अब राम को अभी भी क्रेडिट में 63 ही लिखूंगा। 33 जो गलत लिख दिए थे उसको क्रेडिट करूंगा, और जो ओरिजिनली 30 लिखने थे वो भी लिखूंगा। तो राम क्रेडिट हो गया, तो डेबिट में क्या आएगा? सस्पेंस अकाउंट डेबिट 63। देखो आपका टोटल मैच नहीं होता, इस एंट्री को देखो, सस्पेंस डेबिट हो रहा है, जो सस्पेंस पहले से क्रेडिट है अब मैं उसको ठीक करके डेबिट कर देता हूं तो ये बैलेंस खत्म हो गया। और जो राम आपका 63 से क्रेडिट हो रहा है, देखो बहुत ध्यान से समझो, मैं दोबारा से लिख रहा हूं, सस्पेंस यहां पे 63 था, इस एंट्री के इफेक्ट को समझो। सस्पेंस जो क्रेडिट था 63 वो डेबिट हो गया, तो सस्पेंस तो खत्म। राम को अब हमने 63 से क्रेडिट करना है। राम पहले से डेबिट था 33 से, राम अगर 33 से डेबिट था और वो 63 से क्रेडिट हो रहा है, तो डिफरेंस देखो ना, डिफरेंस देखो। आप ये थोड़ी ना मैं लिख देता हूं राम को क्रेडिट में दोबारा से 63, लेकिन नेट करके देखो राम 33 से डेबिट भी है 63 से क्रेडिट भी है, तो बेटर है कि आप सीधा क्रेडिट में 30,000 लिख दो। हमारी एंट्री क्या बनेगी? सस्पेंस डेबिट टू राम, ये एंट्री बनेगी। ठीक है, मैं आपको फिर भी बता दूं, नेक्स्ट में लगाऊंगा शॉर्टकट, ट्रिक्स पे काम करेंगे और अच्छे से करेंगे, लेकिन आपको फिर भी ये समझना तो है ही। ठीक है, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट, इसके बाद
देखो जो अब हमारी एरर है वो है रोंग अकाउंट प्लस साइड की, मतलब हमने गुड्स परचेज किए राम से 30,000 रुपए के, पोस्ट कर दिया उसको डेबिट ऑफ श्याम अकाउंट, मतलब राम को क्रेडिट करना था और शाम को डेबिट कर दिया, गलती कर दी। देखो अगर परचेज अकाउंट की तो बात ही नहीं है, परचेज तो सन्ड्रीज के थ्रू बिल्कुल ठीक गया होगा, हर बारी मैं यही कहूंगा, आपने राम को क्रेडिट करना था और गलती से आपने शाम को डेबिट कर दिया, मतलब शाम के डेबिट में आपने टू परचेजेस लिख दिया 30,000 रुपए, जबकि राम के क्रेडिट में आना चाहिए था बाय परचेजेस। अब करेक्ट करो, अगर गलती लेजर की पोस्टिंग के तुरंत बाद पता लगी है, अगर तुरंत बाद पता लगी है तो बाय एरर इन पोस्टिंग टू रॉन्ग अकाउंट, मैंने बोला है कि ये लाइन इतनी मैटर नहीं करती, कुछ भी अच्छा सा लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन अमाउंट को बराबर करना है। देखो शाम को तो हमने डेबिट करना ही नहीं था, शाम को क्रेडिट कर दो कैंसिल करके ये लाइन लिख के, बाय एरर इन पोस्टिंग टू रॉन्ग अकाउंट, और यहां पे जो ओरिजिनली लिखना चाहिए था उसको लिखो बाय एरर इन पोस्टिंग टू रॉन्ग अकाउंट, कितना 30,000 रुपए। ये तब जब हमारी लेजर बनने के तुरंत बाद हमें ये गलती पता लग गई है, मतलब ट्रायल बैलेंस बनने से पहले। लेकिन अगर यही गलती ट्रायल बैलेंस बनने के बाद पता लगती है तो क्या करेंगे? देखो ट्रायल बैलेंस बनने के बाद मुझे ये एरर पता लग रही है, मतलब ट्रायल बैलेंस का एक्सट्रैक्ट अगर मैं जब बनाऊंगा तो परचेज के अंदर 30,000 बिल्कुल एग्जैक्टली डेबिट हुए हैं, राम को क्रेडिट करना था और शाम को डेबिट कर बैठे 30,000 रुपए से, ठीक है। इधर आ गया 60,000, लेकिन क्रेडिट में कुछ नहीं आया तो सस्पेंस अकाउंट में लिख देंगे 60,000। अब इसकी करेक्शन क्या करेंगे? एक तो शाम को क्रेडिट करो, देखो हमने अगर मान लो लेजर बनने के बाद गलती पता लग गया तो शाम को क्रेडिट करो 30,000 से, राम को भी क्रेडिट करो 30,000 रुपए से। शाम को किस लिए क्रेडिट करो? क्योंकि गलत डेबिट हुआ था, और राम को किस लिए क्रेडिट करो? क्योंकि करना था, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, टू शाम 30,000, टू राम 30,000 और सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर दो 60,000 से। इसका इफेक्ट यहां पे डालो, सस्पेंस ऑलरेडी क्रेडिट है 60 से, अब डेबिट हो गई, ये खत्म हो गया, सस्पेंस खत्म। शाम को क्रेडिट करना है, यहां पे शाम डेबिट है 30 से, क्रेडिट होने के बाद वो भी खत्म, और राम जो क्रेडिट होना चाहिए था वो लिखा गया, तो 30 और 30 मैच हो गया, बस, ठीक है। आप चीजों को रिपीट करके भी सुन सकते हैं। देखो मैं दोबारा इस चीज को रिपीट करो, वीडियो का साइज बढ़ जाएगा, कोई फायदा नहीं है। 10 सेकंड 5 सेकंड जैसे भी आपको पीछे करना है वो करके दोबारा से सुन लो, ठीक है। मैं तो आपको नेक्स्ट क्लास में फिर भी रिवीजन करवाऊंगा ही, और ट्रिक्स के ऊपर भी बात करूंगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं 7th एरर के ऊपर। देखो अब हम बात कर रहे हैं अपनी 7th एरर पे। हमने गुड्स परचेज किए राम से 30,000 रुपए के, पोस्ट कर दिया डेबिट में, राम को क्रेडिट करना था, शाम के डेबिट में लिखा गया। एक तो नाम गलत, राम की जगह पे शाम हो गया, मतलब क्या, अकाउंट गलत। दूसरा डेबिट में लिखा गया, राम को क्रेडिट करना था, शाम को डेबिट में लिखा गया, साइड गलत। और तीसरा 30,000 लिखना था और 3,000 लिखा गया, अमाउंट गलत। तो हम इसको क्या करेक्ट करेंगे? कुछ नहीं है, बात तो वही है, जो बातें आपने रॉन्ग अमाउंट अकाउंट और साइड को अलग अलग पढ़ के समझी है ना, बात वही चल रही है, बस वो मिक्सअप हो रहा है दोनों, दो का कॉम्बिनेशन, अब 3 का आ गया, बस। क्या फर्क पड़ा? देखो परचेज टू राम में कोई दिक्कत नहीं है, हमने राम को क्रेडिट करना था, शाम को डेबिट कर दिया, ओके। कितने अमाउंट से? 3,000 से, तो टू परचेजेस 3,000, और ये गलती पोस्टिंग के तुरंत बाद पता लग गई। क्या करेंगे इसको ठीक करने के लिए? शाम को डेबिट तो होना ही नहीं चाहिए था, शाम को क्रेडिट कर दो बाय एरर इन पोस्टिंग। पोस्टिंग में एरर हो गई, 3,000 रुपए जो हमने गलती से डेबिट किया उसको क्रेडिट करके खत्म। और जो राम को एक्चुअल में क्रेडिट करना चाहिए था उसको कर देते हैं क्रेडिट बाय एरर इन पोस्टिंग 30,000 रुपए, बस। ये तब जब आप लेजर के तुरंत बाद गलती को पकड़ लेते हैं और लेजर के अंदर ही करेक्शन कर देते हैं। लेकिन अगर आपका ट्रायल बैलेंस बन गया है तो क्या करेंगे?
देखो इस गलती के कारण अगर आपका ट्रायल बैलेंस बनता है, परचेज तो बिल्कुल ठीक ठाक डेबिट हुआ 30,000 से, राम को क्रेडिट करना था वो कर नहीं पाए, नील लिख रहा हूं एक बार के लिए, और शाम को हमने डेबिट कर दिया, क्रेडिट भी नहीं करा डेबिट कर दिया, साइड गलत उठा ली, अकाउंट गलत उठा लिया और अमाउंट भी 3,000 लिख दिया। अब आ गया 63,000 और इधर क्रेडिट में मुझे सस्पेंस के लिखने पड़ेंगे 63 क्योंकि हमें ट्रायल बैलेंस को मैच करना होगा। अच्छा मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, क्या हम पूरा कंप्लीट ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं क्या? ट्रायल बैलेंस का सिर्फ एक्सट्रैक्ट है, ये सिर्फ वो चीज समझा रहा हूं डबल एंट्री इफेक्ट की जो सिर्फ इस एंट्री से रिलेटेड है, ताकि आपको समझ आ पाए कि ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा इस गलती के कारण। और भी चीजें होंगी, मशीनरी होगी, लैंड होगी, बिल्डिंग होगी, स्टॉक होगा, बहुत कुछ होगा, हम सिर्फ इसको समझ रहे हैं कि इसका इफेक्ट क्या रहेगा। देखो मुझे एक बात बताओ, राम को क्रेडिट होना चाहिए था, पक्का है, अगर इसको समझो लेजर को, राम को क्रेडिट कर दो एंट्री के थ्रू, और शाम को तो डेबिट होना ही नहीं चाहिए, शाम को भी क्रेडिट करो 3,000, और डेबिट में क्या लिख दो, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 63,000, सस्पेंस डेबिट 63,000, सस्पेंस पहले से क्रेडिट है 63 से, इसको डेबिट करके खत्म कर दिया। राम को क्रेडिट करो 30,000 रुपए से, कर दिया, पहले से नील था। शाम को क्रेडिट करो 3,000 से, शाम डेबिट में है, इसको क्रेडिट करेंगे तो ये खत्म बैलेंस, तो 30,000 आपका आ गया, यहां पे भी और यहां पे भी। बस ये आपकी 7वीं एरर थी। आपको मैंने लास्ट क्लास में 3 एरर समझाई, पोस्टिंग की वो एरर जो लेजर बनने के तुरंत बाद पता लग जाती है, ट्रायल बैलेंस बनने के बाद, दोनों इफेक्ट साथ साथ समझाए हैं। और मैं अब क्लियरली बोल रहा हूं कि आपको ये वाली एरर के ऊपर कोई मेहनत नहीं करनी है, बस जो समझ लिया समझ लिया, लेकिन इसके बाद वाली एरर के ऊपर नेक्स्ट क्लास से प्रैक्टिस भी होगी, और प्रैक्टिस तो होगी ही होगी, लेकिन साथ में इसके अलावा प्रैक्टिस तो करेंगे और ट्रिक्स के ऊपर काम करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में ही बात करते हैं। इस क्लास में मैंने सारा आपको बोला है कि हर एक एरर को आपने नोट करना है, वो आपने नोट कर लिया होगा।